हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों के लिए आज महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग प्रभु शिव के स्मरण में, उनके पंचाक्षरी मंत्र जाप में निमग्न रहें और प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका अगला आने वाला साल भरपूर रहे, खुशियों से आनंदित रहें और आपको चौतरफा सफलता प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आज मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और माँ के चरणों में बैठ के रोज करती हूँ रीडिंग और रोज कहती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कार्ड लेती हूँ और रीडिंग शुरू करती हूँ। बहुत अच्छी रीडिंग आई है और अब मैं शुरू करती हूँ कि क्या है आज की रीडिंग में। पहला कार्ड बता रहा है कि आप आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से ट्रस्ट रखें, प्रभु के ऊपर भी भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु तकलीफ जरूर देते हैं, वो भी प्रभु नहीं देते, हमारे कर्म स्वयं हमें दुखी करते हैं। ईश्वर किसी बच्चे को दुखी नहीं करना चाहते, दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि प्रभु ने तो यह संसार, ईशावास्य उपनिषद में मैं आपको बताऊं, ईशावास्य उपनिषद में ये बात आती है कि प्रभु ने जो ये ब्रह्मांड रचा है, कोटि कोटि ब्रह्मांड रचे हैं, ये आनंद के लिए, खुशी के लिए। अब उस खुशी को उदासी में, आनंद को अनानंद में कौन तब्दील कर रहा है, कौन बदल रहा है? कोई और नहीं, हमारे कर्म बदल रहे हैं। अगर हम अपनी सोच बदल दें तो हमारे कर्मों की गति भी बदल जाएगी। बिलीव में, इसीलिए कहती हूँ कि कोई भी काम करें प्रभु के ऊपर भरोसा रख के करें, प्रभु को स्मरण करते हुए अपना कर्म करें तो दोष नहीं लगेगा, आप गलत काम भी नहीं कर पाएंगे और हमेशा आप सुलझा हुआ कर्म करेंगे। तो पहला कार्ड जो है वो देखिए, कितने प्रभु के आशीर्वाद में आप बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये आप उनके चरणों में बैठे हैं प्रभु के इसमें, और ये प्रभु का आशीर्वाद आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप जो सांसारिक कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत में जो आप काम कर रहे हैं, उसको भी पूर्ण भरोसे के साथ करिए, और जो आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उसमें भी आप पूर्ण प्रभु पे, ईश्वर पे ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। देखिए फिर जीवन कितना सुंदर और कितना स्मूथ हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अगला कार्ड ये कह रहा है, अब आप भौतिकता में उतर आइए, अपने कर्म जगत में आ जाइए, जहां आपका कर्म भूमि है उस पर आ जाइए। तो ये कार्ड कह रहा है कि आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट करें तो स्पष्टता के साथ करें, उसमें आधी अधूरी बात को मत रहने दें। पूरी स्पष्टता के साथ आप अपनी बात रखें और दूसरे की बात को भी पूरी क्लैरिटी के साथ समझने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर आपने केवल और केवल अपनी बात कम्युनिकेशन में क्लैरिटी से कही और दूसरे की बात को नहीं समझा तो आपकी क्लैरिटी भी धुंधली पड़ जाएगी। इसलिए आप अपने और जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों लोग क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करें तो कोई गलतफहमी, कोई भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसके साथ अगला कार्ड कह रहा है, देखिए पहला कार्ड आपको ट्रस्ट के लिए हिदायत दे रहा है कि आप ट्रस्टवर्दी रहिएगा, किसी का भरोसा मत तोड़िएगा,
दूसरा कार्ड आपको फिर हिदायत दे रहा है कि आप कम्युनिकेट क्लियरली करिएगा। कोई बात छिपा ली, कोई बात लुका ली, कोई बात ना बताई, ऐसी स्थिति मत करिएगा। जो भी आप बात करें क्लैरिटी के साथ करें, पूरे साफ सुथरे मन से करें, साफ सुथरे दिमाग से करें। मन और दिमाग में कोई कचरा रख के बात मत करें। क्लैरिटी के साथ बात करें, ईश्वर को अंग संग मान करके बात करें और दूसरे की बात को भी उसी ढंग से समझें। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि कम्युनिकेट का बड़े सोच समझ के करें, क्योंकि आपका समय सही नहीं है, क्योंकि राइट टाइम नहीं है। तो इसलिए इमरजेंसी हो तो ही आज काम करिएगा, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस होती है। जब जिसको मिलेगी तभी उस पर लागू होगी, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है ये टाइम बाउंड नहीं है। ये रीडिंग्स जो हैं टाइमलेस होती हैं, और टाइमलेस रीडिंग होने से जब जिसको मिलेगी वो उसी समय उसके ऊपर काम करेगी रीडिंग। तो इसलिए जब जिसको मिले तभी उसके ऊपर ये चीज़ लागू होगी, क्योंकि एंजल्स उसी समय उसको हिदायत देंगे, तभी उसको ये रीडिंग मिलेगी। तो राइट टाइम नहीं है, इसलिए जो भी आप एक्शन लें, टेक एक्शन का जो कार्ड है, उस एक्शन में आपको जो पीछे बातें बताई गई हैं, ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे बढ़ें। जो भी आप एक्शन लें, इन सब बातों को अपने ध्यान में रखते हुए बातचीत करिएगा, निर्णय लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा। लेकिन फर्स्ट रो के फर्स्ट कार्ड ट्रस्ट के नीचे आ रहा है नो नीड टू वरी। मतलब अगर आपने अपनी बात स्पष्टता से की, ट्रस्टवर्दी होकर की और बड़े डाउन टू अर्थ होकर की, तो फिर आपको चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिर ईश्वरीय आशीर्वाद आपके साथ है, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगला जो ये कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, उसके नीचे आ रहा है कार्ड, अगर आपने क्लियरली कम्युनिकेट कर लिया, स्पष्टता के साथ कम्युनिकेट कर लिया, तो आपका बुरा समय भी अच्छे समय में तब्दील हो जाएगा। राइट टाइम ना होते हुए भी वो परफेक्ट टाइम में बदल जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी बातें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ राइट्स हमारे पास भी होते हैं। अगर हम ही सामने वाले के साथ झूठ बोलेंगे, मिसबिहेव करेंगे, तो कभी भी हमारा अच्छा समय नहीं आएगा। और अगर हम सामने वाले के साथ ट्रस्टवर्दी होकर के, डाउन टू अर्थ होकर के और क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, साफ सुथरी बात करेंगे और सब कुछ पहले ही क्लियर कर देंगे, तो फिर प्रभु भी सोचता है कि अब इसका समय सही करो, परफेक्ट टाइम दो अब इसको। तो वो हमारे उन क्षणों को, उन पलों को राइट टाइम ना होते हुए भी परफेक्ट टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, आप करके देखिए, आपके साथ भी होगा। मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, मैं किसी और के अनुभव से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने इस जीवन में अनुभव किया है, जो कुछ मुझे परिस्थितियों ने सिखाया है, जो कुछ मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मैं वही बात, वही अनुभव आपके सामने रखती हूँ। इसलिए मैं किसी की सुनी सुनाई बात को नहीं बोलती, मैं अपना निजी अनुभव बताती हूँ। आपको अच्छा लगता होगा, मैं ऐसा समझती हूँ। इसके बाद अगला कार्ड कह रहा है कि टाइम परफेक्ट है, आप भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं। किसके लिए? टेक एक्शन के लिए। आप भी तैयार हैं, टाइम भी परफेक्ट है,
आपने उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कार्य को किया है तो टाइम परफेक्ट होने के साथ साथ सॉरी, आप भी पूरी तरह से रेडी है एक्शन लेने को। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, तो उसका कोई ना कोई तो एंडेड रिजल्ट होता है ना। ये रीडिंग, आज की जो रीडिंग है ये बता रही है कि आपने ये सब किया तो उसका एंडेड रिजल्ट क्या होगा, वो हमें ये वाला कार्ड बता रहा है। वो होगा बिग हैप्पी चेंजेस। आपके जीवन में खुशियों की एक लहर आएगी। वो जो आपके जीवन में बदलाव आएगा, वो बदलाव एक बड़ी अच्छी दिशा में आपको लेकर जाएगा, और ऐसा बदलाव जो आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये कार्ड क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वही राइट टाइम, वही हैप्पीनेस, वही बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में नॉक कर रही हैं। आप एक्शन लीजिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए। लेकिन इस सब के बीच में एक आपके लिए खुशखबरी और भी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो आपको क्या खुशखबरी देने वाला है उसको मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस पे अपलोड करूं स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री वाले यूट्यूब चैनल पे, आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। हाँ, तो मैंने कहा कि बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए खुशखबरी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और वो है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। आप पिछले दिनों परेशानी झेल रहे थे, उसका अब आपको इम्प्रूविंग हेल्थ के रूप में स्पष्टता के साथ एक अच्छा समय दे रहा है भगवान। क्योंकि कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर आपका हेल्थ इंप्रूव कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप और अच्छे ढंग से अपने काम में, अपने कार्य में जुटेंगे। अगेन आपको महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।